अच्छा सुनो, कल में 200 किलो माल चाहिए, वरना सारा का सारा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। और सुनो, मेरा बस यही कहना है कि मारूंगा यहाँ और जाकर मरेगा वहाँ, समझा क्या? समझा ना तू मेरी बात? मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी बोचू, तुम तो मेरे सबसे प्रिय हो। आज तुम घर आओ, पहले ऐसी मालिश करूंगी ना कि तुम्हारी सारी सहेलियां मिलकर भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। भूतों का सरदर्द कम करने के लिए इसी फूल के बारे में बताया था घेघू चाचा ने। क्या मुसीबत है, जिनका सर ही नहीं है उनका आखिर सरदर्द कैसे हो सकता है, ये ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बाप रे बाप, मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है चाचा। लुल्लू इतनी देर क्यों कर रहा है? अब लुल्लू कहीं गलती से किसी और रास्ते तो नहीं चला गया ना? वो डम्बा पहाड़ की ओर जाते वक्त शायद हड़कंपा जंगल की ओर चला गया होगा। नहीं, तुम लोग इतनी बातें मत बनाओ, लुल्लू सही जगह पर ही जाएगा। सुनो शक्चुन्नी, मेरी प्यारी बेटी, इतनी बातें करोगी तो सर दर्द कभी भी कम नहीं होगा बेटा, समझी? पता है क्या, बातें करना ही सारे फसाद की जड़ है। ये सही बात है घेघू चाचा, तभी तो शाकचुन्नी ने पूरे दिन में केवल 23 घंटे 59 सेकंड बात करती है और बाकी 1 सेकंड पूरी तरह से चुप रहती है वो। हाँ, सच कह रहा हूँ। अच्छा, आज मैं तुझे अच्छे से मजा चखाती हूँ। लेकिन बात तो सही है, आखिर लुल्लू को हो क्या गया है? इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी। कब से आप ये करके पालकी चला रहे हैं घेघू चाचा? पर ये जाल किस चीज का है ये नहीं कह सकते क्या? सुना है ऐसे ही किसी जाल में पहले सर कटा और मिलावट भूत भी अटक गया था घेघू चाचा। किसी ने हमें पकड़ने के लिए जाल बिछाया है क्या घेघू चाचा? अच्छा, वो भूतान बेशी बड़े भैया या छोटे भैया कोई है ना, वो आए हैं क्या? नहीं, ये मामला और भी ज्यादा जटिल है रे लुल्लू। ये भूत पकड़ने का जाल नहीं, अरे ये है बातों का जाल। मतलब अब ये कैसा जाल है चाचा? मछली पकड़ने का जाल तो मुझे पता है, मकड़ी का जाल भी पता है, ये सब तो पता है मुझे, पर ये बातों का जाल किस टाइप का जाल है घेघू चाचा, बताइए। अरे इंसानों के बात करने के लिए जो मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ है, वो बातें आकाश पथ पर चलती है, वही बातें जाल की तरह बिछ चुकी है। पहले जैसे जाल में फंसकर पक्षी मर जाते थे ना, अब भूत भी उसी जाल में फंस रहे हैं, समझा? अरे बाप रे, तो अब इसका उपाय क्या है? उपाय मैंने सोच लिया है, ना रहेगा जाल और ना रहेगी जाल की जलन। अरे देखो इसे, देखो लुल्लू चला गया। अरे बातों के जाल की समस्या मिटाने के लिए तो पहले बातें सुननी पड़ती है रे लुल्लू, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इंसान कोई किसी की बातें नहीं सुनते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है क्या? हेलो 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 हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज हेलो, सुन पा हेलो। रही हो? अरे क्या हो गया? हेलो हेलो, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है रे लुल्लू, तू हमेशा आधी बातें सुनता है और बाकी अपनी मर्जी से सोच लेता है। जिस तरह से तू इंसानों की बातों का जाल काट कर आ गया, अब लोग एक दूसरे के साथ संपर्क कैसे करेंगे बता लुल्लू? बहुत से लोगों की बहुत सी जरूरी बात होती है रे लुल्लू। ये सब अगर बंद हो गया तो क्या समस्या होगी, कभी सोच के देखा है तूने?
किसी को शायद अस्पताल में बात करनी है और किसी को अपने विदेश में रहने वाले बच्चों से बातें करनी है और कोई शायद खाने का ऑर्डर देने वाला है। तूने अपनी कैंची चलाकर कितने लोगों का कितना नुकसान किया है पता भी है? अरे अगर इस शौक से लोग फटाफट मरना शुरू हो गए तो फिर क्या होगा, सोचा है कभी? भूत समाज में भीड़ बढ़ जाएगी और तेरे पाप का मीटर तो बढ़कर आसमान को छू जाएगा। ये तो सच में हेवी मिस्टेक हो गया चाचा जी। मेरा मतलब जाल पर गुस्सा होकर अपना ताल तो खो दिया मैंने। अब क्या होने वाला है घेघो चाचा? अब ये सोचना है मुझे, किसी चीज को तोड़ना जितना आसान है बनाना तो उतना आसान नहीं है ना। इसीलिए तेरे कारनामों का समाधान करने में बहुत सारा वक्त लग जाएगा। मिल गया, मुझे मिल गया, उपाय मिल गया। वाह वाह। अरे अरे ओहो, फिर से क्या कांड करने के लिए गया पता नहीं। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2। मेरा मतलब सुनिए दोस्तों। हाँ हेलो, मैं जानता हूँ आपकी बातें बंद हो चुकी हैं, बट नो चिंता, मैं करूँगा समस्या का समाधान। आज से मैंने चालू की है लुल्लू भूत बातों की होम डिलीवरी। अब ये क्या हो गया भाया? कोई वाया रूट नहीं है चाचा जी, डायरेक्ट होम डिलीवरी है। अब सब अपनी जरूरी बातें मुझे हैंड ओवर कर दीजिए, मैं वही बातें सही जगह पर डिलीवर कर दूंगा, समझे? और वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। डॉक्टर साहब, मेरी बात समझ गए ना? अरे मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, और फिर अगर मेरी बीवी कुछ कहती है तो बिल्कुल ही याद नहीं रहता। कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। अरे बाप रे, सब भूल रहे हैं तो मेरी फीस पहले दे दीजिए गोपाल बाबू। अरे बाप रे, अजीब मुसीबत है। मैंने डॉक्टर से बात ही कब की, फिर कैसी फीस? ए जी सुनते हो? आते वक्त मेरे लिए वो बाल काले करने का तेल जरूर लेकर आना, ठीक है? भूल मत जाना। अरे ये सब क्या है शर्मा जी? आप तो कहते हैं कि भाभी जी के बाल काले और घने, उन्हें बाल काले करने के लिए तेल की जरूरत होती है क्या? अरे नहीं नहीं, पता नहीं क्या है, शायद तुम्हारी भाभी ने गलती से भेज दिया होगा। अरे दत्त, मेरी बीवी भी ना। रात को जब नाक में तेल लगाकर सोएंगे ना, तभी हम लोग ऑपरेशन शुरू कर देंगे, ठीक है? और वो पुलिस अपना मोटा पेट लेकर भूतों कानू को कैसे पकड़ेगा? क्या वो बदतमीज चोर भूतों कानू मुझे मोटा कहता है? अच्छा, आज ही मजा चखाता हूँ। चलो आक्रमण! मैं तुम्हारे सिवाय और किसी से प्यार नहीं करता, ये तुम समझती नहीं हो क्या? मैं दूर तो हूँ पर तुम्हारे पास ही हूँ। ये मेरी कुसुम कुमारी के पास देकर आओ लुल्लू। अरे मेरे बच्चे, मुझे कभी गलतफहमी हो सकती है क्या? नहीं बेटा नहीं, कभी भी नहीं। अरे धत्तेरी की! मेरा बॉस
बॉस एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस है। सैलरी ही नहीं बढ़ाएगा और कुत्ते की तरह काम करवाएगा। और उधर घर पे देखो, बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन के रहता है और अपने सेक्रेटरी के साथ कितनी बातें, कितनी हंसी मजाक करता है। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी आँखों से ओझल होते ही सेक्रेटरी से बातें मटकाते हो? हाँ, नहीं वो मतलब मैं कह रहा था कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ ही ऑफिस जाओगे और मेरे साथ ही वापस आओगे। लो बातें सुनकर सब के सब ऐसे मारपीट क्यों कर रहे हैं, भला समझ में नहीं आता। तूने ये बातों की होम डिलीवरी करके काफी गड़बड़ तो की है, फिर भी काफी लोगों के लिए अच्छा भी किया लुल्लू। इसीलिए तेरे पाप पुण्य का मीटर अब बराबर है।